हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में आपके बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो डिलीट हो चुके हैं, जिसमें से 30% सिलेबस जो आपका डिलीट हुआ, उसमें से रिवाइज सिलेबस में आपके केवल इस चैप्टर से 2 ही टॉपिक आने हैं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड वर्सिटैलिटी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी कार्बन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम करते हैं तो 2 और 4, तो उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो शो करता है टेट्रावैलेंसी, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो हम इसमें फर्स्ट टॉपिक में यही पढ़ेंगे, टेट्रावैलेंसी यानी कार्बन जो है टेट्रावैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। देन सेकंड में वर्सिटैलिटी ऑफ कार्बन। कार्बन की वर्सिटैलिटी मीन्स कार्बन हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़े थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हर टाइप के बॉन्ड फॉर्म करता है, ये इसकी वर्सिटैलिटी है। और चेन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ब्रांच कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, ये इसकी वर्सिटैलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक जो इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन। आपको पता है कार्बन इज एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट। द सिंबल, इसका सिंबल आप लोगों को पता होगा, सिंबल क्या होता है इसका, सी। द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी। इट इज़ नॉन मेटल, नॉन मेटल आती है आपकी पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑल्सो कंसीडर। कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड अबंडेंस इन एटमोसफियर। एटमोसफियर में इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एटमोसफियर में इसका परसेंटेज जो है वो होता है 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा। ओवरऑल इट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, एटमोसफियर एंड द अर्थ क्रस्ट में ये बहुत स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल है। इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमोसफियर, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके फूड मटेरियल हैं, आप डेली लाइफ में जो भी कंपाउंड यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इट इज़ कंटेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड उसमें होते हैं। जैसे आपके मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल लाइक ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स, पल्सेस, दालें, शुगर, टी, कॉफ़ी, वेजिटेबल्स, एंड पेपर, जो आपकी डेली लाइफ में आप चीज़ें ये जो यूज़ करते हैं, रबर, मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग, ये सारे के सारे जितने भी मैंने कंपाउंड लिखे हैं इसमें सब क्या होता है, कार्बन कंटेंट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ कार्बन कंटेंट। नेक्स्ट, कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन, यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इसका करेंगे 2 and 4, यानी कि के में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में एल में, आउटर मोस्ट शेल इसकी एल है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 4 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज एल शेल। इट शुड बी, ये क्या कोशिश करेगा, हर एटम चाहता है, हर एलिमेंट चाहता है स्टेबल होना, हर एलिमेंट कोशिश करता है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे। तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करना चाहेगा, या तो वो इन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे,
ठीक है। तो लिखा है कि इट शुड आइदर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन, या तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों को वो लॉस कर दे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का रूल क्या है कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर देता है तब भी इसके 2 कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि ऑक्टेट माना जाता है 2 इलेक्ट्रॉन भी, बट वो स्टेबल इतना नहीं होता। इट शुड आइदर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन और अचीव गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, अचीव कर ले टू अचीव द इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा और स्टेबल कन्फिग्रेशन को या इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेगा। कार्बन हैज़ वेरी स्मॉल साइज, कार्बन का बहुत छोटा साइज होता है। विच आउटर मोस्ट शेल, क्यों होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, क्योंकि छोटा साइज होने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो एल शेल में इलेक्ट्रॉन है वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड होने की वजह से वो नहीं चाहते कि वो इन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना नहीं चाहेंगे, ना ही गेन करना चाहेंगे। तो इसीलिए ये शो करते हैं टेट्रावैलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, किस तरीके से, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि छोटा साइज़ है, नहीं पॉसिबल नहीं होगा। छोटा साइज़ होने की वजह से कार्बन का ना ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा ना ही ऐड करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को, फिर द कार्बन आता है। अगर वो ऐड करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं। ठीक है, छोटा साइज़ है तो इलेक्ट्रॉन को स्पेस कम मिलेगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आएगा उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एडिंग भी पॉसिबल नहीं हो पाती। तो कार्बन के केस में इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को इसको अचीव करने के लिए ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, कार्बन की शो करते हैं टेट्रावेलेंसी, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसकी 4 इलेक्ट्रॉन है। टेट्रा का मतलब 4 होता है। ठीक है, C6 टू कन्फिग्रेट 2 and 4 के शेल और एल शेल में, एल शेल में इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। टू शो द दिस टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इस तरीके से एक बॉन्ड इधर से एक बॉन्ड इधर से, ये टेट्रावैलेंसी को शो करता है, टेट्रावैलेंट। फॉर एग्जाम्पल मीथेन टू फॉर्म द टेट्रावैलेंट कंपाउंड, कार्बन की आप देख रहे हैं टेट्रावैलेंट होता है, 4 होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ये कार्बन के हैं यहाँ पे इसके चारों तरफ। हाइड्रोजन का होता है 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 1 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करता है, एक हाइड्रोजन से 1 1 एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए टोटल 2 कार्बन के पास, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास यहाँ से 2, एक एक की शेयरिंग यहाँ से करी, इस हाइड्रोजन से एक एक की शेयरिंग यहाँ पे 2 2 4 2 6 एंड 2 8। तो यहाँ पर कार्बन 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या फॉर्म करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। और हाइड्रोजन को अपना इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2, ये आपको पता है। कार्बन टू फॉर्म दिस टाइप, आपको पता है एक एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कार्बन CH4, दिस इज CH4 मीथेन, इसका नाम होता है मीथेन, टू फॉर्म द सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड विद द हाइड्रोजन। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एटम इनटू कंप्लीट ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ना ही उसने लॉस किए इलेक्ट्रॉन कार्बन ने, ना ही गेन किए, शेयरिंग हुई है। वो जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के पास भी है और कार्बन के पास भी है, तो इसे बोलते हैं शेयरिंग। टू फॉर्म द दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट फॉर्मिंग बॉन्डिंग। नेक्स्ट है सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन। कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी होती है अपने ही एलिमेंट या अपने ही एटम के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी, फॉर्म द कोवेलेंट फॉर्म। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ऐसे ही अपने अपने कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे कार्बन से बॉन्डिंग बनाते बनाते एक लॉन्ग चेन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यूजफुल टू अस बिकॉज इट गिव राइज टू एन एक्सट्रीमली लार्ज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। इस टेंडेंसी की वजह से हमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कोवेलेंट बॉन्ड जब कार्बन एटम के बीच बनते हैं आर वेरी स्ट्रॉन्ग
बिकॉज स्मॉल इन साइज, कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है। जब कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, डू नॉट ब्रेक इजीली, आसानी से नहीं वो ब्रेक होते, बिकॉज कार्बन एटम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ड्यू टू द स्मॉल साइज। वही रीज़न है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं ड्यू टू द स्मॉल साइज। जितना स्मॉल साइज होगा उतना छोटा बॉन्ड बनेगा, तो छोटा बॉन्ड होने की वजह से वो टाइटली बॉन्डेड रहते हैं न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन। दिस फॉर्म द इनकी सेल्फ कॉम्बिनेशन टेंडेंसी की वजह से ये चेन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप देख रहे हैं एक कार्बन दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं कार्बन टू फॉर्म द चेन लाइक स्ट्रक्चर। ये चेन आपको दिख रही होगी, नीचे वाले में ब्रांच्ड है, एक यहाँ से कार्बन की चेन हो सकती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर, ये कार्बन के अंदर ये टेंडेंसी होती है चेन कंपाउंड फॉर्म बनने की और ब्रांच्ड कंपाउंड फॉर्म करने की। नेक्स्ट है वर्सिटैलिटी ऑफ कार्बन। कार्बन की वर्सिटैलिटी का मतलब वही है कि वो सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म करेगा इन द डिफरेंट फॉर्म, मे बी चेन, मे बी साइक्लिक और मे बी branched structure. Carbon is a versatile because it can form single bonded compound, double bonded compound and triple bonded compound. It can also form chain, जो भी मैंने अभी आपको बताया, सेल्फ कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी होने की वजह से इनके अंदर चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। बाकी और अदर जो एलिमेंट है उनके अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती। सिमिलरली जैसे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है अपने ही एलिमेंट या अपने ही एटम या फिर हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है फॉर्म करने की बॉन्ड। नेक्स्ट, दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड द बेंजीन। बेंजीन इसको बोला जाता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये एक ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है। इथाइन, दिस इज एथीन, डबल बॉन्डेड कंपाउंड। तो वर्सिटैलिटी ऑफ कार्बन मीन्स इट कैन फॉर्म also chain structure, branch and cyclic structure with the double bonded, single bonded and triple bonded. नेक्स्ट इज एलोट्रॉपी। व्हाट इज एलोट्रॉपी? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम ही एलिमेंट होते हैं, एलोट्रॉप डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं विद द सेम फिजिकल स्टेट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट उनकी सेम होती है, एलिमेंट सेम होते हैं, बट अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, इस वजह से हम उनको बोलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। इनके फीचर्स क्या हैं एलोट्रॉपिक के? सेम एलिमेंट, एलिमेंट उनमें सेम होगा, मे बी हम यहाँ पे कार्बन की बात करें हैं तो जितने भी कार्बन के एलोट्रॉप्स होंगे उनमें एलिमेंट क्या है, कार्बन का ही यूज़ होगा, कार्बन एक दूसरे से ही कंबाइंड होंगे। अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, जिस वजह से हम उनको एलोट्रॉप्स बोल रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट। फिजिकल स्टेट सेम, अगर वो सॉलिड है तो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में ही होंगे। प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी बिकॉज अरेंजमेंट इज़ डिफरेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज शो डिफरेंट करते हैं। देन वी डिस्कस द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। 3 एलोट्रॉप्स आर अवेलेबल। ग्रेफाइट एंड डायमंड इज अ जनरल फॉर्म, बट बुकमिंस्टर फ्लोरीन इज द न्यू इनोवेशन ऑफ द एलोट्रॉप। एक नया एलोट्रॉप है ये बुकमिंस्टर फ्लोरीन। बट ग्रेफाइट एंड डायमंड आपने सुना होगा, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बुकमिंस्टर फ्लोरीन इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये कार्बन की तीनों एलोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। पहले हम ग्रेफाइट की बात करते हैं। इट इज़ लाइटर देन डायमंड, इट इज़ द सॉलिड फॉर्म। ये कार्बन का एलोट्रॉप ही है, सॉलिड एलोट्रॉप है। इट्स लाइटर देन डायमंड, डायमंड बहुत हार्ड होता है, बट ग्रेफाइट आपने देखा होगा पेंसिल की आपकी जो नोक होती है, दिस इज फॉर्म ऑफ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बनी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। इट इज़ लाइटर देन डायमंड। 1 कार्बन, इसका स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट? कार्बन, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। 1 कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम। एक कार्बन 3 कार्बन अटैच होगा। आप इस वाले कार्बन को देखिए, ये इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से, तो एक सिंगल एटम। ऐसे ही बहुत सारे लेयर स्ट्रक्चर बना होता है। ये मैं एक बेसिक यूनिट बता रही हूँ। तो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। इट्स फॉर्म द लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका। हेक्सागोनली अटैच्ड होते हैं कार्बन एटम। इट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी। अब लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से इनके लेयर्स के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, इसका मतलब वो एक दूसरे पे स्लिप हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती तो ये आपस में कंबाइंड रहती, बट इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती। लिखा है नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अमंग द लेयर। लेयर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से क्या होती है, स्लिपरी होती है। आप लिखते हैं, देखते हैं, एक लेयर खत्म हुई, दूसरी ग्रेफाइट की लेयर लिखते रहते हैं, और वो एक लेयर दूसरी लेयर खत्म होती रहती है। इट्स स्ट्रक्चर इज 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। लुब्रिकेंट, इट इज सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि आयन फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए आयनिक फॉर्म होना जरूरी होता है। ये एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4 वैलेंसी होती है, बट ये 3 ही कार्बन से अटैच, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज डायमंड। डायमंड इट्स वेरी हार्ड, आपने डायमंड देखा होगा, और इस
बहुत शाइनी सब्सटेंस है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। वन कार्बन इज अटैच, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है एक कार्बन से चारों कार्बन एटम अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि आपने देखा ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए, बट इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। चारों जो वैलेंसी है एक कार्बन की वो सफिशिएंट है, कंप्लीट है। नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी ऐसी C4 यूनिट इससे बहुत सारी कंबाइंड होगी, एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, 3D स्ट्रक्चर। एंड इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इट्स ए बेड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। देन द बकमिंस्टर फुलरेन इट इज ऑल्सो द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, इट्स अ फुटबॉल स्ट्रक्चर, सॉलिड एंड हार्ड। C60 यूनिट होती हैं इसकी, 60 कार्बन की यूनिट्स हैं जो आपस में कंबाइंड होकर एक स्फेरिकल फॉर्म करती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसके तीनों फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं, डायमंड, बुकमिंस्टर फुलरेन एंड ग्रेफाइट, दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। ये आपका चैप्टर में इतना ही था, चैप्टर 4 में। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।